आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफ का कर्वेचर का यूज करते हुए हम लोग इनइक्वालिटी को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पे आपको प्रूफ करने बोला है कि 2 इंटू ई के पावर x1 प्लस ई के पावर x2 बाई 3 ग्रेटर देन ई के पावर 2x1 प्लस x2 बाई 3, जहां x1 और x2 कोई भी दो नंबर है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, इसमें सबसे पहला चीज क्या देखना होता है कि ये किस तरह के फंक्शन से ये बना हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि e के पावर x1, e के पावर x2, e के पावर ये नंबर जो x1 और x2 से बना है, तो e के पावर x से ये पूरा फंक्शन क्या हुआ है, डिजाइंड है। तो ये जो इनइक्वालिटी पूरी तरह डिजाइंड है वो e के पावर x के ग्राफ पे ही सॉल्व होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले y इक्वल टू ई के पावर x का एक बहुत बड़ा सा थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। और गौर करिए, यहां x के जगह पे कोई लेट से ये पॉइंट x1 ले लें और ये x के जगह पे इस पॉइंट को क्या मान लें, x2, और ये ग्राफ ऐसे हमारा क्या हो रहा है, चलते जा रहा है। अब देखिए, तो x1 पे ये ग्राफ है हमारा y बराबर e के पावर x का, तो x इक्वल टू x1 पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का नाम लेट से a दे दे हैं, तो ये x इक्वल टू x1 हुआ और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, e के पावर x1। क्यों e के पावर x1 होगा, तो आप देख सकते हैं x के जगह पे x1 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, e के पावर x1। सिमिलरली x इक्वल टू x2 पे इस पॉइंट का b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x2 और e के पावर क्या, x2। अब देखिए, हमें एक है e के पावर ये नंबर, और इसको देखते हुए ही सारा खेल होता है। मतलब इस क्वेश्चन में सब कुछ यहां से दिख रहा है। ये 2x1 प्लस x2 बाई 3, यानी ये इस a और b के x कोऑर्डिनेट को a और b के x कोऑर्डिनेट को 1:2 में बांटा हुआ है। क्यों, क्योंकि x1 में 2 से मल्टीप्लाइड है और x2 में 1 से मल्टीप्लाइड है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस AB लाइन को ज्वाइन करिए, और ये जो आपका AB लाइन को ज्वाइन हुआ, ये जो AB लाइन हम ज्वाइन किए, तो अब आप देखिए इसको 1:2 में बांटिए, इधर 1 और इधर आपका रेशियो क्या होगा, 2। 1:2 के रेशियो में इस AB लाइन को बांटेंगे और जो पॉइंट आया हम उसको बोलते हैं लेट से P। 1:2 के रेशियो में हम AB लाइन को बांट कर रहे हैं, P जो है AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखिए, इसमें सारा खेल सिंपल सा ग्राफ का है और ये थोड़ा नंबर को समझने का है। एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसानी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब जैसे ही, और ये सारा खेल आपको पता है क्या है, ये P पॉइंट जो है, ये इस पॉइंट का ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू, इस P का कोऑर्डिनेट, ये पूरा P का y कोऑर्डिनेट है, और ये जो सेम इसका x कोऑर्डिनेट रखते हुए जो यहां पर Q होगा, दोनों का x कोऑर्डिनेट को सेम बनाते हुए जो ये Q है, ये आपका Q दिया हुआ है। और आपको दिख रहा होगा कि आपको P Q से क्या है, बड़ा है, क्योंकि P ऊपर है। और ये एक लाइन में हम प्रूफ करने वाले हैं, कैसे, तो चलिए समझते हैं। 1:2 में बांटेंगे तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम कोई भी 1:2, ये 1:2 लिए कैसे है, इसको देखते हुए लिए है कि 2 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x2 अपॉन 2 प्लस 1 करेंगे तो टोटल क्या आएगा, 3। यानी P का x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2x1 प्लस x2 बाई 3, और P का y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो P का y कोऑर्डिनेट 2 इंटू e के पावर x1, 2 इंटू e के पावर x1, 2 इंटू दिस, इसका y कोऑर्डिनेट, 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, तो e के पावर x2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कितना, 3। अब देखिए, ये 1:2 के रेशियो में बटा हुआ है। अब एकदम आसानी से आप समझते चले, तो ये
हमारा एक y को, अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो वैल्यू है वो यही है, यानी इस p का y कोऑर्डिनेट ये टर्म आया, दिख रहा है। अब गौर करिए ये कैसे आएगा, तो ये कोई विशेष नहीं, जिस पॉइंट इस p का जो x कोऑर्डिनेट है उसी x कोऑर्डिनेट को e के पावर x में रखा हुआ है, यानी ये e के पावर x का ग्राफ का, क्योंकि ये x के जगह पर 2x1 प्लस x2/3 है, तो गौर करिए 2x1 प्लस x2/3 किस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, p का, तो सेम पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखते हुए हम किस पे चले आए, इस ग्राफ, ये y इक्वल टू e के पावर x पे, तो q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट 2x1 प्लस x2/3 है, और ये देखिए 2e के पावर x1 प्लस e के पावर x2 अपॉन 3 है। और अब आप आसानी से देख रहे होंगे कि यहां पर एक तरफ का जो टर्म है ये टर्म कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, y बराबर e के पावर x, और एक टर्म जो है इसके ज्वाइन करने वाले कॉर्ड पे लाई कर रहा है, जो कॉर्ड का p का कोऑर्डिनेट है। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है और दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक y कोऑर्डिनेट ये टर्म है और एक q का y कोऑर्डिनेट q का जो y कोऑर्डिनेट है वो सिंस e के पावर x पर है, तो इसका x के जगह पर ये है, तो e के पावर x क्या होगा, e के पावर 2x1 प्लस x2/3। तो ये अब आपको आसानी से दिख रहा होगा कि एक टर्म ये वाला है और एक टर्म ये वाला है, और इन दोनों में कौन सा ऊपर है, तो इन दोनों में ऊपर जो है p का है, यानी p का y कोऑर्डिनेट ऊपर है, यानी p का y कोऑर्डिनेट ऑफ p जो है y कोऑर्डिनेट ऑफ q से क्या है, ऊपर है, यानी वो अब ये y कोऑर्डिनेट ऑफ q से बड़ा है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p आपका क्या है, ये जो ये टर्म है, और y कोऑर्डिनेट ऑफ q ये है, यानी ये इससे बड़ा प्रूफ हो गया आसानी से। लेकिन क्या हर बार हमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या इतना मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल नहीं। हम इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेन चलाए कर सकते हैं, कैसे, तो गौर करिए ये सारा खेल ये है कि एक बार कर्व, एक पॉइंट जो ऑलवेज होता है वो कर्व पे लाई करता है, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो कॉर्ड पे लाई करता है। अब कर्व और कॉर्ड में जो कौन सा ऊपर होगा और कौन सा नीचे होगा, ये सारा डिपेंड करता है कि कर्व का जो कनकेविटी है वो ऊपर की तरफ है, मतलब कर्व का कनकेविटी ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। जैसे ये कनकेविटी कर्व का ऊपर की तरफ है, इसमें जब भी हम कॉर्ड बनाएंगे तो वो कॉर्ड हमेशा इस कर्व के से ऊपर लाई करेगा। क्यों, आप जैसे समझे ये आपका कोई भी कर्व है और ये x1 x2 कोई पॉइंट था, तो ये कॉर्ड हमेशा ऊपर लाई कर रहा है। अगर कॉर्ड ऊपर लाई कर रहा है तो कोई किसी भी रेशियो में ये बटा हुआ हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि 2x1 प्लस x2/3, यहाँ पे चेंज होते रहेगा। ये मेरा मन करेगा तो ये 3x1 कर दूंगा, ये 2x2 कर दूंगा, तो ये 3:2 में डिवाइड हुआ, यानी नीचे में 5 आ जाएगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप 3:2 में बांटे, 1:2 में बांटे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें सारा खेल किस चीज का है कि ये कर्व का पॉइंट है कि और कॉर्ड का पॉइंट है। अब कॉर्ड ऊपर होगा तो ये वाला फंक्शन कॉर्ड पे हमेशा लाई करता है, और ये वाला टर्म हमेशा कर्व पे लाई करता है, जो e के पावर डायरेक्ट दिया हुआ है। तो जो कनकेविटी अगर कर्व का अपवर्ड है तो हमेशा कॉर्ड ऊपर होगा, और कॉर्ड वाला पॉइंट हमेशा कौन सा होता है, और कर्व वाला बहुत आसानी से दिख जाता है। जो पूरे e के पावर ये लिखा हुआ है ये कर्व का पॉइंट है, क्योंकि e के पावर x के जगह पे ये है, और ये जो पॉइंट है वो कॉर्ड से बना हुआ है। तो आप कोई भी क्वेश्चन को देखते ही पहचान के आप तुरंत आंसर कर देंगे। तो देखिए, चलिए मैं एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूं और आप बिना पेन चलाए आप बता सकते हैं। जैसे x1 x2, मैं प्रूव दैट फॉर एनी टू नंबर x1 एंड x2 वेयर x1, x2 जो है 0 और पाई के बीच में है। लेट्स से बोलता हूं
कि x1 x2 जो है कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। और आपको जो प्रूफ करना है वो आपको ये प्रूफ करना है कि साइन ऑफ x1 प्लस 2x2 बाई 3 जो होगा वो आपका ग्रेटर देन साइन ऑफ x1 प्लस 2 साइन x2 बाई 3 से बड़ा होगा। और ये एक लाइन में हम देख सकते हैं कि 0 से पाई में साइन, ये फंक्शन किससे बना हुआ है, ये साइन से बना हुआ है, साइन से बना हुआ है। और y बराबर साइन x का ग्राफ की बात करें तो 0 से पाई में ग्राफ चाहिए। क्यों 0 से पाई चाहिए? क्योंकि इसको कंडीशन x1 और x2 हमें लेना है 0 और पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में अब कोई भी, ये कर्व का पॉइंट है और ये कॉर्ड का पॉइंट है, और इसमें x1 और x2 हम कोई भी दो पॉइंट ले लें तो आपको क्या दिखेगा, आपको यह दिखेगा कि x1 और x2 से जो मिलाने वाला कॉर्ड है वो हमेशा नीचे है और कर्व हमेशा क्या है, ऊपर है। तो कर्व का पॉइंट हमेशा बड़ा होगा। तो गौर कर सकते हैं कर्व का पॉइंट साइन ऑफ समथिंग वो कर्व है क्योंकि पूरा है, और ये साइन x1 प्लस 2 साइन x2 बाई 3, तो ये आपका किसका पॉइंट है, कॉर्ड का पॉइंट है। तो ये कॉर्ड का पॉइंट तो ये नीचे है, क्यों? क्योंकि इस ग्राफ का कनकेविटी डाउनवर्ड है, तो हमेशा और रटने की जरूरत नहीं है कि ग्राफ का कनकेविटी, आप कोई भी ग्राफ बना के तुरंत देखिए कि कॉर्ड ऊपर है कि कर्व ऊपर है, और जो ऊपर है उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये x1 और x2 से मिलाने वाला कोई भी पॉइंट, अब जैसे यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख ले तो x की क्या जो हम सोच रहे हैं वो सही है क्या? तो गौर करिए x1 और x2 को 1:2 में बांट रहा है, किस रेशियो में? ये 2x2 को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये गौर करिए, ये पॉइंट आपका क्या है, x2 साइन x2, ये आपका पॉइंट क्या है, x1 साइन x1। अब देखिए तो यहां पर पॉइंट की बात करें तो x2 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यानी इस साइड 2 होगा और इस साइड क्या होगा, 1 होगा। अब इस पॉइंट को P बोले जो कॉर्ड पे लाई करता है, तो ये आपका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 2x2 प्लस 1 इंटू x1, तो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 बाई 1 प्लस 2 3, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बेसिकली ये होगा कैसे, 1 इंटू साइन x2, सॉरी 1 इंटू साइन x1 प्लस 2 इंटू, क्योंकि आपको पता होगा, आपको ये तो पता होगा कि हमेशा अपोजिट तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी कभी कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं। तो 1 इंटू साइन x1 लिखिएगा तो ये आपका क्या हो गया, साइन x1, 2 इंटू साइन x2 लिखिएगा अपॉन 1 प्लस 2, यानी कितना, 3। अब ये आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट ये हो गया जो कॉर्ड पे लाई कर रहा है, और इसी सेम x कोऑर्डिनेट को मेंटेन करते हुए हम कर्व पे पॉइंट लें, क्यों, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम है, x1 प्लस 2x2 बाई 3, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये फंक्शन किसका है, साइन का, तो इसका x कोऑर्डिनेट अगर ये है तो चुपचाप इसमें क्या हो जाएगा, साइन ऑफ समथिंग। अब साइन ऑफ x1 प्लस 2x2 बाई 3, तो गौर करिए साइन ऑफ x1 प्लस 2x2 बाई 3 ऊपर है और ये पॉइंट नीचे है, यानी साइन वाला फंक्शन पूरा क्या है, बड़ा है, किससे, ये कॉर्ड वाले से। तो गौर करिए आगे से कोई भी क्वेश्चन इस तरह का करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि कनकेव क्या कर्व है, कर्व, अगर आपका कर्व का कनकेविटी डाउनवर्ड है तो हमेशा कोई भी कॉर्ड बनेगा और कोई भी कॉर्ड का अंदर का पॉइंट लेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट और इसी सेम x को रखते हुए इसका y कोऑर्डिनेट, तो हमेशा कर्व वाला ऊपर में होगा और कॉर्ड वाला नीचे होगा। तो ये कर्व का पॉइंट कैसे पहचानते हैं, समथिंग दिस ऑफ समथिंग है, ये पूरा एक साथ है, ये पूरा x है, तो ये कर्व पे लाई करेगा जिसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, और ये वाला हमेशा ये इन दोनों को रेशियो में जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये रेशियो में 1:2 में y कोऑर्डिनेट जो P का निकला वो होगा जो हमेशा कॉर्ड पे लाई करेगा। तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि भाई कॉर्ड नीचे है इसलिए और कर्व ऊपर है, तो कर्व वाला वैल्यू क्या होगा, इससे बड़ा होगा। जैसे अगर कोई आपसे कहे
आपसे कोई कहे कि भाई साइन x1 प्लस 2 साइन x2 प्लस 4 साइन x3 बाई 7 और साइन ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3 बाई 7, इन दोनों में कौन सा बड़ा है? तो आपको फिर से आपको समझ में आना चाहिए इस टर्म को देखते हुए कि ये बेसिकली पूरा x है और इस x पे y कोऑर्डिनेट है, यानी ये कर्व का पॉइंट है, और ये किससे बना है? कॉर्ड से। तो फिर हमेशा, और साइन x1 x2 x3 अगर आपको बोले कि भाई x1 x2 x3 जो है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है? 0 से लेकर कहां तक? पाई के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से पाई के बीच में अगर लाई करेगा तो कनकेविटी डाउनवर्ड होगा, कनकेविटी डाउनवर्ड होगा, और ये 3 पॉइंट जो भी होगा x1 x2 x3 से, तो कॉर्ड हमेशा नीचे में लाई करेगा और कर्व हमेशा ऊपर में लाई करेगा। तो जो ये वाला हमेशा बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि कर्व ऊपर लाई कर रहा है और कॉर्ड नीचे लाई कर रहा है। लेकिन अगर यही x1 x2 x3 0 से पाई के बजाय पाई से 2 पाई हो जाए, कहां से हो जाए? पाई से 2 पाई के बीच हो जाए, तो ये कनकेविटी अपवर्ड होगा। अब देखिए कर्व और कॉर्ड में कौन ऊपर है कौन नीचे है? तो यहां पे दिख रहा होगा कि कॉर्ड ऊपर है और कर्व नीचे है, अगर सेम एक्स को रखते हुए ले तो कोई भी सेम एक्स को रखते हुए ले तो कर्व ऊपर है, सॉरी इसमें कर्व नीचे है और कॉर्ड क्या है? ऊपर है। तो कॉर्ड वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो इस बार इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? तो ये बड़ा होगा।